हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बना रही थी। लेस का डिज़ाइन है ये, कुछ लटकन टाइप फ्लावर्स बनाए हैं मैंने कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है और इसी को मैं आपको बना के शो करूँगी। और इसके लिए मैंने कॉटन का एंकर का थ्रेड यूज़ किया है, जो कि लोकली मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। और मैं अपनी डिज़ाइन के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। बेसिकली ये 2 रोज़ वाला डिज़ाइन है, तो इसके लिए हम पहले बेस रो बनाएंगे, तो फिर हम ये अपने फ्लावर्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले नॉट लूँगी। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 1 चेन का गैप लेना है, 1, और फिर से सिंगल क्रोशे करना है। इसी की तरह हमने बेस रो बनानी है, 1 चेन के गैप के साथ सिंगल क्रोशे की, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे। इसी को हमने मेथड को रिपीट करते हुए अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेनी है 1 चेन और सिंगल क्रोशे के साथ। तो मैं आपको इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट रो स्टार्ट करती हूँ। मैंने थोड़ी सी बेस रो बना ली है और इसमें मैं अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। और यहाँ पे जब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसको कट कर देंगे। अगर आपने इसी सेम थ्रेड से काम करना है तो फिर इसी से शुरू करेंगे नेक्स्ट रो। अगर आप बेस रो डिफरेंट कलर में बना के तो डिफरेंट कलर में नेक्स्ट रो बनाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा बनेगा डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी नॉट लेने के बाद, और सबसे पहले वाले जो सिंगल क्रोशे में ही इसको सिंगल क्रोशे करूँगी। सिंगल क्रोशे कर लिया। ये जो थ्रेड्स होते हैं ये आप बाद में इनको गिरा लगा के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 1 चेन, ये जो 1 चेन का गैप था इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेकंड रो में 1 चेन सिंगल क्रोशे के गैप के हिसाब से ही बनाऊंगी मैं भी। 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, यहाँ पे 1 चेन, इस वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे, 1 चेन, फिर से अगली वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 और ये 4 वाली 1 चेन और सिंगल क्रोशे। फोर्थ वाला जो सिंगल क्रोशे होगा उसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। आप इस गैप को बढ़ा भी सकते हैं और ज़्यादा खुला खुला डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 7 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद हम इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमें फ्लावर के लिए होल बनाना है। तो 7 चेन फिर से बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाने के बाद ये जो इसकी वेरी फर्स्ट चेन थी उसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया, ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। ये वाली स्पेस बनेगी फ्लावर के लिए और इसमें हम अपना फ्लावर बनाएंगे 3 पेटल्स वाला। तो यहाँ पे आपने इसको बनाने के बाद इधर से इसको पकड़ना है और यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है इसको ऐसे, और यहाँ से 3 चेन, इस होल में हमने फ्लावर बनाना है, 2 डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, 3 चेन, और इसको यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच करना है और फिर से नेक्स्ट पेटल शुरू करनी है 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे के साथ। 1 2 3, 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और फिर 3 चेन, 3 चेन, और इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे
और इसी तरह से हम नेक्स्ट एक बार फिर से बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 चेन, स्लिप स्टिच, और ये हमारा 3 पेटल्स का फ्लावर बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसके साथ ही हमने इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला फर्स्ट वाला चेन था जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था, उसी में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर से हम इसके बराबर में ही 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे इसी की स्पेस में, जो कि पहले वाली स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे किया था, उसी में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से लटकन फ्लावर बनेगा। मेरी एक फॉलोअर ने भी रिक्वेस्ट की थी कि कुछ लटकन वाली लेस बनाएं, लटकन जो लटक रही हो, जैसे कि हम पल्लुओं पे बनाएंगे इसको, तो ये बहुत खूबसूरत बनेगी। अगर आप इसको पल्लुओं पे और किसी भी बॉर्डर पे बनाएं, या आप अपने टेबल कवर के बॉर्डर पे भी बनाएंगे, तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम नया शुरू करेंगे। फिर से हम 1 चेन का गैप लेके 1 चेन, और इस वाली जो पिछली वाली 1 चेन की स्पेस है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन एंड सिंगल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे की जो स्पेसेस हैं पिछले वाली रो की, इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे मैंने फ्लावर बनाना शुरू करना है। आप इस गैप को बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको 4 की बजाय 5 या 6 भी कर सकते हैं, या कम भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। सो यहाँ पे मैं 7 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हमने इसको पकड़ना है, और यहाँ से नेक्स्ट 7 चेन बनानी है फ्लावर की होल के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद ये जो इसकी 7 वाले की फर्स्ट वाली चेन थी, उसमें इसको हमने स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लूप को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हमने इसको इस साइड से पकड़ना है, और फिर यहाँ से हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है इसके साथ। यहाँ हम इस साइड पे आ जाएंगे, और यहाँ से हम अपना फ्लावर फ्रंट साइड पे बना पाएंगे। 1 2 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, और फिर इसको यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद नेक्स्ट पेटल के लिए भी यही पैटर्न करना है। 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, प्लस 3 चेन, और इसको स्लिप स्टिच करना है। थर्ड पेटल बनानी है। 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, 3 चेन एंड स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कर लेना है। हमारे पास 3 पेटल्स का फ्लावर रेडी हो जाता है कुछ इस तरह से, और फिर हम इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से, जो कि हमने फर्स्ट में जिस चेन में स्लिप स्टिच किया था, यहाँ से इस वाले में स्लिप स्टिच, और फिर से इसके बराबर में हमें 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बना लिया, और यहाँ पे इसी की स्पेस में जहाँ से हमने शुरू किया था सिंगल क्रोशे करना है, और फिर से हमें अपना पैटर्न सेम रिपीट करना है। 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ
आपने अपना गैप बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं, कम करना है, कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपना 7 चेन प्लस 7 चेन का फ्लावर बनाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। बहुत खूबसूरत बनता है। आप यहाँ पे अगर फ्लावर 3 पेटल्स की बजाय 4 या 5 वाला बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये 7 चेन की काउंटिंग को बढ़ा के 8 करेंगे या 9 करेंगे, तो फिर आप इधर बड़ा वाला फ्लावर बना सकते हैं जिसके 4 या 5 पेटल्स बने। आपने काउंटिंग का बहुत हिसाब रखना है जिससे ये आपकी लेंथ बिल्कुल सेम बनेगी। 7 प्लस 7 चेन, 7 प्लस 7 चेन, और कुछ इस तरह से आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। और अगर आप पास में बनाएं तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा वाला शो करती हूँ जो कि मैंने लेंथ बनाई है। आप देखिए यहाँ पे मैंने डिस्टेंस इतना रखा है, तो ये कुछ इस तरह से लुक हो रही है इसकी। और ये आप दुपट्टे के पल्लू पे बनाएंगे तो ये आपकी लटकन के तौर पे भी यूज़ हो सकेगा। आप दुपट्टे के कॉर्नर्स पे भी ये बना सकते हैं और यहाँ पे फ्लावर बड़ा साइज़ बना सकते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लटकन बनेंगे और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।